अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्ले बुक को किस तरह लिखा जाता है, ठीक है। अब प्ले बुक के अंदर ही हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है एंसिबल टैग्स, ठीक है। अच्छा, इसमें अब एंसिबल टैग्स की डेफिनेशन ये है कि ये यूज़ होते हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट या स्किप करने के लिए। मतलब कि पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, यूज टू एग्जीक्यूट और skip a specific task. ठीक है, ये इसकी बेसिकली डेफिनेशन है। यानी कि अब देखो, जो हमारी प्ले बुक होती है ना, उसमें हमने कहा था कि हम एट अ टाइम उसमें बहुत सारे टास्क जो है ना वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। वो टास्क जो है ना वो हमारे मतलब उसकी तादाद कुछ भी हो सकती है, 10, 20, 25, 30, जितने भी हम टास्क एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट करना चाहें वो सब हम एक ही बार उसमें मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो भी 20-30 इसमें टास्क लिखे, हो सकता है वो आप एक ही टाइम पे उन सब का एग्जीक्यूट ना करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में फिर हम क्या करते हैं कि हमारा टास्क तो वहाँ पे लिखा रहता है, बट हम उसको टैग्स की हेल्प से या स्किप कर सकते हैं या फिर उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अगर फ़र्ज़ करो एक टास्क है, उसको हमने पहले टैग की हेल्प से स्किप कर दिया, ठीक है। बाद में अगर हमें उसी टास्क को एग्जीक्यूट करना है तो हम उसका टैग हटा देंगे, तो उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये टैग्स की हेल्प से किसी भी टास्क को स्किप या एग्जीक्यूट करना कैसे है, ये हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक प्ले बुक ऑलरेडी है, हम इसी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसका नाम myplaybook.yml है। मैं इसी को ओपन करती हूँ, vim myplaybook.yml। अब इसमें देखें तो ना हमारे ऑलरेडी कितने 1, 2, 3, 5 टास्क मेंशन है, ठीक है। हम इसी प्लेबुक में ना टैग्स को लगा देते हैं और फिर देखते हैं कि टैग से हमने कैसे किसी भी टास्क को स्किप एग्जीक्यूट करना है। थोड़ी सी हम इसमें एडिटिंग कर देते हैं अपनी प्लेबुक में, क्योंकि ये जो मैंने टास्क यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं ये हम पहले ही एग्जीक्यूट कर चुके हुए हैं। तो यहाँ पे हम पैकेज का नाम सबसे पहले कर देते हैं डॉकर, ठीक है। फ़र्ज़ करो हम डॉकर का पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हैं। बाकी इसमें अब इसका मॉड्यूल तो सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करने का यम ही होता है, वो चेंज नहीं होगा। नेम यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेम अब यहाँ पे हो जाएगा डॉकर, और उसके बाद स्टेट इसके प्रेजेंट ही रहेगी क्योंकि हम इसको इंस्टॉल ही करना चाहते हैं, ठीक है। अब डॉकर की सर्विस को स्टार्ट करने की ज़रूरत आई थिंक नहीं होती, हम इस टास्क को स्किप कर देते हैं, सर्विस वाला टास्क, ठीक है। उसके बाद अब ये क्रिएटिंग फ़ाइल वाला है, तो इसमें हम फ़ाइल का नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है। हम फ़ाइल का नाम tags.txt ही रख देते हैं। और उसके बाद जो हमारी डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी का नाम भी हम चेंज कर देते हैं, tags.dir हम इसका नाम कर देते हैं। और उसके बाद यूज़र नेम है, यूज़र का नाम भी हम टैग यूज़र कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखें, जब भी अब जैसे ये मेरा फर्स्ट टास्क है, ठीक है। मैं इसको दिखा के मैंने एक डॉकर पैकेज इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसका मैंने मॉडल डिफाइन किया, उसका नेम, उसकी स्टेट। इसमें एक चीज़ जो मैंने ऐड करनी है वो है टैग, और वो टैग ऐड कैसे करना है, इसके लिए आपने थर्ड लाइन पे आना है, ठीक है, यम के बिल्कुल नीचे, और यहाँ पे आपने लिख देना है tags:a। अच्छा, अब ये जो ए है ना, ए की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। यानी कि इसमें ये आप फ़र्ज़ करें कि जैसे आप हर चीज़ को एक लेबल लगा देते हैं ना, जैसे फ़र्ज़ करें किचन में बहुत सारे डब्बे हैं, तो आपको अगर वो डब्बे सारे एक जैसे हैं तो आपको नहीं पता चलेगा कि नमक कौन से डब्बे में है, मिर्च कौन से डब्बे में है, धनिया कौन से डब्बे में है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि एक पर्ची के ऊपर ना नाम सबके लिख देते हैं और उन डब्बों पे लगा देते हैं कि इसमें नमक है, इसमें मिर्च है,
इसमें हल्दी है, ठीक है। इसी तरह ना ये टैग जो सिर्फ ना एक लेबल होता है कि आपने इस टास्क को ना कुछ भी लेबल लगा देना, ताकि जब भी हम कमांड एग्जीक्यूट करें कि कौन सा टास्क स्किप करना है और कौन सा टास्क एग्जीक्यूट करना है, तो उस कमांड में हम इस लेबल का रेफरेंस दे सकें कि जिस टास्क को ए का टैग लगा है उसको स्किप या एग्जीक्यूट करना है, या जिसको बी का टैग लगा है उसको स्किप या एग्जीक्यूट करना है। तो ये जो टैग है ना ABC, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। बट आपको फिर याद रखना पड़ेगा कि आपने कौन से टास्क को कौन सा लेबल लगाया है, ताकि जब आप कमांड एग्जीक्यूट करें तो आप एग्जैक्ट वही लेबल नेम अपने कमांड में यूज़ कर सकें, ठीक है। तो इसको मैं टैग ए का नाम दे देती हूँ। इसी तरह बाकी जो मेरे हैं टास्क उनको BCD इस तरह, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा टैग B। तो इसी तरह ये टैग्स C और लास्ट वाला टैग्स D। अब इससे ये होगा कि मैं अगर ये चाहूँ ना कि मैं अपनी पूरी प्लेबुक को एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब उसमें फिर मुझे ये टैग्स बेशक इसके अंदर मेंशन हैं, बट ये कमांड पे इफेक्ट नहीं इसका होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं मुझे सिर्फ फर्स्ट वाला टास्क चाहिए या सेकंड वाला, तो फिर मैं टैग्स के प्रॉपर नेम मुझे मेंशन करने पड़ेंगे, फिर ही वो एग्जीक्यूट होगा, उसके अलावा नहीं हो सकता, ठीक है। सिर्फ ये आपने काम करना है कि हर अपने टास्क के साथ एक टैग जो है ना उसको मेंशन कर देना। उसके बाद आपने अपनी फाइल को बस सेव एंड क्विट करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे लिखना है एंड जो सिंपल हमारी कमांड होती है प्लेबुक को एग्जीक्यूट करने की, वो कमांड देनी है ansible प्लेबुक। उसके बाद आपने अपनी इन्वेंटरी फाइल मेंशन करनी है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अच्छा हम पहले इसका एक दफ़ा सिंटेक्स चेक कर लेते हैं, हाइफन सिंटेक्स। ओके, प्लेबुक का नाम नहीं दिया, प्लेबुक का नाम था माई प्लेबुक एंड हाइफन सिंटेक्स, ठीक है। हमारी प्लेबुक का सिंटेक्स बिल्कुल ठीक है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ तक लिखना है, पहले ansible प्लेबुक कमांड देनी है, फिर इन्वेंटरी फाइल का नेम मेंशन करना है, फिर अपने प्लेबुक का नेम मेंशन करना है। उसके बाद आपने कहना है हाइफन टैग्स, ठीक है। अब फर्ज करिए कि मैं सिर्फ ना जो ए वाला टास्क था ना जिसमें मैंने डॉकर इंस्टॉल करना है, मैं सिर्फ वो टास्क जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है हाइफन टैग्स, और उसके बाद क्योंकि मैंने डॉकर वाले टास्क को ए का टैग दिया था तो मैंने यहाँ पे ए लिख देना, ठीक है। अगर आपने उसको कुछ और टैग दिया होता तो आपने सेम वही चीज़ यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने एंटर कर देना। यहाँ पे वो दिखा रहा है इंस्टॉलिंग डॉकर पैकेज के, वो डॉकर का पैकेज इंस्टॉल कर रहा है अभी। तो ये इसने डॉकर का पैकेज इंस्टॉल कर दिया, येलो कलर आ गया, ठीक है। अब देखिए मैंने आई थिंक 4 टास्क मेरे मेंशन है, बट उसने क्या किया है सिर्फ इंस्टॉलिंग डॉकर पैकेज वाला टास्क किया, क्योंकि मैंने टैग में उसको कहा है कि सिर्फ जिसको ए का टैग दिया ना बस वो वाला करना है। अच्छा फ़र्ज़ करें कि आपने एक साथ मतलब कि 2-3 टास्क जो है ना परफॉर्म करना है, तो फिर आप टैग्स में ना वो सिर्फ एक लेबल नहीं देंगे, आपने फ़र्ज़ करते हैं बी भी करना है और आपने सी भी करना है। तो इस तरह ना आपने कोमा के साथ उनको सेपरेट करते जाना है। फिर अगर तीसरा भी करना है तो कोमा डी, ठीक है। इस तरह ये कोमा के साथ आप जितने भी टैग्स के नाम मेंशन करते जाएंगे वो सब भी फिर एक साथ परफॉर्म हो जाएंगे। अभी क्या करेगा ये डॉकर वाले टास्क को भी स्किप करेगा और लास्ट वाले भी जो भी 2 या 1 था उसको भी स्किप करेगा। सिर्फ जो सेंटर में था आई थिंक एक फाइल और डायरेक्टरी क्रिएट करने वाले थे 2 टास्क, उनको सिर्फ ये एग्जीक्यूट करेगा। देखिए यहाँ पे ये क्रिएटिंग फाइल वाला टास्क इसने किया है और यहाँ पे क्रिएटिंग डायरेक्टरी वाला, बट लास्ट में हमारा क्या था यूज़र को क्रिएट करने वाला, ठीक है, उसको उसने स्किप कर दिया। अच्छा इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें कि आपने 4-5 टास्क हैं, उसमें से आप कोई टास्क स्किप करना चाहते हो और 4 टास्क हैं, आप उनमें से कोई एक करना चाहते हैं, बाकी सारे स्किप करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में फिर आपने यहाँ पे लिखना है हाइफन टैग्स की जगह पे आपने लिखना है हाइफन स्किप हाइफन टैग्स, ठीक है। और उसके बाद अब आपने क्या करना है डबल कोट के अंदर आपने जिसको भी मतलब आप स्किप करना चाहते हो उसका नाम आपने लिखना। फ़र्ज़ करें मैं टास्क
ए को सिर्फ स्किप करना चाहती हूँ, ठीक है, बाकी सब मैंने एग्जीक्यूट करने हैं। तो आपने इस तरह लिखना है हाइफन स्किप हाइफन टैग और डबल कोट के अंदर उसको उसका लेबल नेम जो भी है उसको आपने मेंशन कर देना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारा फर्स्ट टास्क था डॉकर को इंस्टॉल करना, उसको उसने स्किप किया। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्रिएटिंग फाइल वाला उसने परफॉर्म किया। डायरेक्टरी वाला कह रहा है वो ऑलरेडी है और यूज़र उसने ऐड कर दिया, मतलब उसने क्या किया, सिर्फ ए टास्क को स्किप किया। अच्छा यहाँ पे ना आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि येलो कलर हमें हमेशा तब शो होता है जब भी मतलब सिस्टम में कोई न्यू चेंजिंग्स आती हैं, और ग्रीन कलर हमेशा तब शो होता है जब मतलब कि कोई टास्क पहले से परफॉर्म हुआ होता है, ठीक है। तो लेकिन अभी हमने जो पिछली एग्जांपल थी उसमें हमने बी और सी टास्क एग्जीक्यूट किया था ना, जिसमें हमारी फाइल और डायरेक्टरी क्रिएट हो गई थी। अभी मैंने सेम वही बस उसमें एक तीसरा टास्क ऐड किया, लेकिन फाइल और डायरेक्टरी क्रिएट करने वाला टास्क तो हो चुका था ना। तो फिर इसने क्रिएटिंग फाइल वाले टास्क को येलो कलर में क्यों दिखाया, जबकि डायरेक्टरी वाले को तो उसने ग्रीन में ही दिखाया कि जी ये टास्क तो आपका पहले से हो चुका है। तो ये जो फाइल वाले टास्क का येलो कलर का इसलिए होता है क्योंकि हम जब भी कोई फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, अगर तो न्यू नाम है तो वो तो न्यू नाम से क्रिएट कर देगा, बट अगर सेम वही नाम हम दें जो फाइल पहले से मौजूद हो तो फिर वो क्या करता है कि ना उसके टाइम स्टैम्प को अपडेट कर देता है। मतलब आपने tags.txt की फाइल जो है ना वो 10:10 पे क्रिएट की, ठीक है। अब इसी नाम से tags.txt नाम से आपने एक और फाइल क्रिएट की 10:15 पे, ठीक है। तो वो ये नहीं कहेगा कि आपकी tags.txt नाम की जो फाइल है ना वो पहले से मौजूद है, बल्कि वो क्या करेगा कि tags.txt नाम से एक और फाइल क्रिएट कर देगा, लेकिन उसका क्या मतलब पहले वाली फाइल का ही और फाइल नहीं क्रिएट करेगा, पहले वाली फाइल के ही टाइम को अपडेट कर देगा। मतलब अब वो उसकी जो फाइल की क्रिएशन डेट है ना, जो क्रिएशन टाइम है वो 10:10 नहीं बल्कि 10:15 दिखा रहा होगा। तो ये जो टाइम को उसने अपडेट किया है ना, इस वजह से फिर वो येलो कलर दिखाता है, क्योंकि ये अब एक न्यू चेंजिंग हुई है सिस्टम में, पहले से मौजूद मतलब वो नहीं थे ना, उसने उसके टाइम को अपडेट कर दिया। तो इसलिए आप जब भी फाइल को क्रिएट करने वाला टास्क बार बार भी एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो वो हमेशा आपको येलो कलर ही दिखाएगा, ना कि ग्रीन कलर। लेकिन ये डायरेक्टरी के केस में ऐसा नहीं होता, ना ही यूज़र्स या किसी भी और केस में। तो ये सिर्फ फाइल के केस में होता है कि वो फाइल के जो टाइम स्टैम्प है ना उसको अपडेट कर देता है, ठीक है। इसी तरह अगर आपने 2-3 टास्क एक साथ स्किप करने हैं तो भी आपने बस इस तरह कॉमा के साथ उनको सेपरेट करते जाना है, तो आपके एक साथ जो है ना ये तीनों टास्क स्किप हो जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये टैग्स वाले टॉपिक की समझ आ चुकी होगी। आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।